नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग यह जानेंगे कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग पारिभाषिक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांतों के बारे में जान चुके हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि राजभाषा का दर्जा मिलते ही दोस्तों हिंदी को कार्यालय की भाषा बना दिया गया। और जैसे ही कार्यालय की भाषा बनाई गई, उसमें तकनीकी शब्दावली की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1950 में आधिकारिक तौर पर हिंदी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन दोस्तों, इसके पूर्व भी समय समय पर पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। जैसे इसके पूर्व केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने 1940 में, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने 1948 में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका गठन 1948 में किया गया था, ने अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को अपनाने तथा पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का सुझाव दिया था। यानी 3 संस्थाओं ने, पहला केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने, दूसरा है अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने, तीसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। इन तीनों ने इसके पूर्व यानी 1950 से पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को हिंदी में अपनाने और पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए सुझाव दे दिए थे। दोस्तों, इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, यानी जो इन संस्थाओं ने सुझाव दिए थे, इन आयोगों ने सुझाव दिए थे, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1950 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की। यानी शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक बोर्ड की स्थापना की, जिसका नाम था वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड। इसका काम था तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना, यानी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई। इसके पश्चात 1955 में गठित राजभाषा संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। यानी दोस्तों, 1955 में राजभाषा संसदीय समिति का गठन किया गया था। इस संसदीय समिति ने जो सुझाव दिए थे, जो सिफारिशें की थी, उसी सिफारिशों को लेकर के 1960 में राष्ट्रपति ने एक आदेश निकाला और राष्ट्रपति के 1960 में निकाले गए आदेश के तहत 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों, वर्तमान समय में इसी आयोग के द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य किया जाता है। यानी यह आयोग जो है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, वर्तमान समय में हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कार्य करती है। इसके द्वारा जो सिद्धांत अपनाए गए हैं दोस्तों, उसे देख लेते हैं। पहला है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद न कर उसका लिप्यंतरण कर लिया जाए। यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने जो सिद्धांत निर्धारित किए हैं, उसमें पहला सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद न कर, यानी कुछ अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद न कर उसका केवल लिप्यांतरण कर लिया जाए। जैसे मीटर हो गया, लीटर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया आदि। अगला सिद्धांत है कि अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो हिंदी में लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। यानी अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो हिंदी में बहुत समय से प्रचलित हैं, उनको उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। जैसे फार्म हो गया, इंजन हो गया, पुलिस हो गया, इंजीनियर हो गया, स्टेशन हो गया, मशीन हो गया, टिकट हो गया, इनको इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए हिंदी में। अगला सिद्धांत है कि हिंदी के वर्तमान शब्द भंडार में से वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों को ग्रहण किया जाए। यानी हिंदी में जो वर्तमान शब्द भंडार है, उसमें से जो जो शब्द वैज्ञानिक अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उनको भी ग्रहण किया जाना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में है अटैक शब्द, अटैक के लिए हिंदी में हमला शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्वेजन शब्द है अंग्रेजी में, उसके लिए हिंदी में चढ़ाई शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके पश्चात भी जब किसी विचार, संकल्पना या वस्तु के लिए नए शब्दों की आवश्यकता हुई, तो उसका निर्माण किया जाता है। यानी इतना उपाय अपनाने के बाद भी अगर हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली की कमी रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। आइए देखते हैं वो विधियां जिसके द्वारा हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। पहला विधि है
प्रत्यय के द्वारा, यानी प्रत्यय के द्वारा पारिभाषिक शब्द का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, प्रत्यय वह शब्दांश होता है, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर, कहाँ जुड़ती है, शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बना देता है। यानी प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे जुड़ता है और जुड़ करके एक नया शब्द बना देता है। इस विधि के अंतर्गत पहले अंग्रेजी के शब्दों के प्रत्यय के अनुरूप हिंदी में उपयुक्त प्रत्यय स्थिर कर लिया जाता है। यानी प्रत्यय से जब हमें शब्दों का निर्माण करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों के अनुरूप हिंदी में प्रत्यय निश्चित कर लेते हैं, फिर उसका प्रयोग नए शब्दों को निर्माण में करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, भौतिक शब्द है, उसमें ई प्रत्यय लगाया गया है तो क्या हो गया है, भौतिकी हो गया है। यहाँ निदेशक शब्द है, निदेशक शब्द में क प्रत्यय लगा है तो निदेश शब्द है। दोस्तों, निदेश शब्द में क प्रत्यय लगा है तो निदेशक हो गया है। यानी प्रत्यय जो होते हैं शब्दों के अंत में लगते हैं, शब्दों के अंत में लग करके नया शब्द का निर्माण करते हैं। अगला तरीका देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का। अगला तरीका है दोस्तों उपसर्ग से शब्द का निर्माण। उपसर्ग से शब्द का निर्माण, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। यानी प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते थे, शब्द के अंत में करते थे। उपसर्ग का प्रयोग हम शब्द के आरंभ में करेंगे और शब्द के आरंभ में उपसर्ग लग करके शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे अगर बल के आगे हम प्र जोड़ देते हैं तो प्रबल हो जाएगा, शासन के आगे हम अनु जोड़ देते हैं तो अनुशासन हो जाएगा, अगर पत्र के आगे हम प्र जोड़ देते हैं तो प्रपत्र हो जाएगा। ये सभी शब्द जो है दोस्तों उपसर्ग के द्वारा निर्मित शब्द हैं। अगली पद्धति है समास से शब्द निर्माण। यानी जिस प्रकार से उपसर्ग से शब्दों का निर्माण होता है, जिस प्रकार से प्रत्यय के द्वारा शब्दों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से समास के द्वारा भी शब्दों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, समास पद्धति में दो शब्दों के योग से एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें दो शब्द जुड़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय में दो शब्द नहीं जुड़ते थे, एक शब्द था और दूसरा शब्दांश था, यानी शब्द का एक अंश मात्र था। यहाँ पर समास पद्धति में दो शब्द एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे घोषणा और पत्र को आपस में जोड़ देंगे तो घोषणा पत्र हो जाता है, राज्य और पाल को आपस में जोड़ देंगे तो राज्यपाल हो जाता है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं, घोषणा भी अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, पत्र भी अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। यानी दो स्वतंत्र शब्दों को जब एक में जोड़ करके शब्द बनाया जाएगा तो उसे समास पद्धति कहा जाता है और इस पद्धति से भी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।